नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इसी के साथ मैं एक अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये सुबह-सुबह का टाइम था और मैंने सबसे पहले दूध उबालने के लिए चढ़ा दिया। आज संडे है और संडे के दिन तो आप लोगों को पता ही है बहुत सारे काम हो जाते हैं। सबकी फ़रमाइशें अलग-अलग होती हैं नाश्तों में। अभी मेरी बेटी 3 साल की है, लेकिन उसकी भी फ़रमाइश आती है कि मम्मी ये खाना है, वो खाना है। तो मैडम सो के उठी तो उन्होंने बोला कि पोहा खाना है। हस्बैंड भी आज घर थे, संडे है, तो उन्होंने भी सुबह उठते ही बोला कि मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। तो वही मैं दूध उबालने लगी और उसके उनका प्लान चेंज हो गया कि मुझे दूध वाली कॉफ़ी नहीं, मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, तो मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बना दो। ब्लैक कॉफ़ी मैं भी पीती हूँ रोज़ मॉर्निंग में, तो उन्होंने कहा हम दोनों के लिए ही बना लो एक साथ। आज दोनों एक साथ कॉफ़ी पियेंगे। तो मैं कॉफ़ी बनाने के लिए बस तैयार ही कर रही थी। इतनी देर में मेरी बेटी आ गई, तो मुझे फटाफट कॉफ़ी गैस पर चढ़ाकर जाना पड़ा। और मैं कॉफ़ी के पाउचेज़ रखती हूँ, मैं पूरी बॉटल नहीं लाती कॉफ़ी के, क्योंकि पाउच खोला और काट के डाल दिया और कॉफ़ी मतलब वेस्ट भी नहीं होती है। थोड़ी कॉफ़ी में 1 कप कॉफ़ी बन जाती है 1 पाउच में। और इसके बाद मैं पोहे की तैयारी करने लगी। देखिए, मैंने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर लिया है। इसको मैं काटूँगी नहीं, क्योंकि मेरी जो बेटी है ये सब कुछ निकाल निकाल कर फेंक देती है कि ये सब्ज़ी नहीं खानी है। ये अभी छोटी है, पर इसके मतलब इसको ये नहीं खाना है, धनिया नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो साथ ही साथ मैंने पोहे को भी भिगो के रख दिया ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट रहें। थोड़ी ज़्यादा देर तक मैं पोहे को भिगो के रख देती हूँ ताकि मेरी बेटी को खाने में ईज़ी रहे। उसके बाद मैंने इसके बड़े-बड़े पीसेस करे। पहले मैं कट कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, डुग्गू तो खाती ही नहीं है, इसके लिए तो मुझे चॉपर में चॉप करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया। बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे क्या खाते हैं, क्या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। पहले तो हमें ये मालूम नहीं था, लेकिन जब से अब मैं मम्मी बनी हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मतलब सब मम्मियों को कितनी तकलीफ़ होती है कि बच्चे ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं। मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं होती थी मेरी मम्मी को, मैं सब कुछ खा लेती थी। लेकिन मेरी जो सिस्टर्स हैं दोनों, वो बहुत नखरे दिखाती थी कि मम्मी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मेरी लिए तो मम्मी बेझिझक कुछ भी बना लेती थी, या मैं कुछ बनाती थी तो मैं खा लेती थी। उसके बाद देखिए, मैंने ये चॉप किया तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको बिल्कुल ही बारीक कर दी थी जिससे इसको दिखे ना। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको चॉप कर दिया। जब मैं खुद के लिए बनाती हूँ तो उसमें मैं बहुत बड़े-बड़े पीसेस करती हूँ वेजिस के, लेकिन इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा ही छोटे-छोटे पीस किए, क्योंकि ताकि इसको खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए, मैं आपको ये कढ़ाई दिखा रही हूँ। मैं ज़्यादातर आयरन की ही कढ़ाई में सब्ज़ी वग़ैरह कुछ भी बनाना होता है, ज़्यादातर मैं इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। मेरे पास 2 कढ़ाइयाँ हैं आयरन की। इसमें ईज़ी भी होता है और बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें तेल डाला है और मेरे पास मस्टर्ड सीड नहीं थे, ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मैंने ज़ीरा डाल दिया, जीरे का तड़का लगा दिया। इसके बाद आप लोगों को पता ही है कि पोहा बनाना कितना इजी होता है, और मैं तो बहुत ही इजी तरीके से बनाती हूँ। ये देखिए, मैंने सब कुछ सारी सब्जियां इसमें मैं डाल दी हैं कढ़ाई में, और इसमें मैं नमक और सिर्फ हल्दी डालूँगी, क्योंकि मेरी बेटी खाएगी। अगर ये नहीं खाती है तो हम हरी मिर्च डाल लेते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसमें नमक और हल्दी ही डालूँगी। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और हल्दी डाल दिया, और इसके बाद मैं थोड़ा सा विनेगर डालूँगी। नींबू भी डाल लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं विनेगर डालती हूँ, बहुत इजी हो जाता है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। इसी के साथ अगर विनेगर या नींबू डाल दो तो सब्जियों में भी थोड़ा खटास आ जाती है, तो उससे पोहा बहुत टेस्टी लगता है। ज़्यादातर लोग तो पोहा बनने के बाद डालते हैं, लेकिन मैं पहले ही डाल देती हूँ, उससे थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ के आता है। देखिए, सिंपल से बस मैंने इसे पका लिया बहुत जल्दी, और इसमें पोहा डाल के गैस को मैंने बंद कर दिया। और बस सिर्फ 5 मिनट लगते हैं मुझे पोहा बनाने में। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ ताकि सॉफ्ट रहे ये, और मेरी बेटी को खाने में ईज़ी रहे। टाइट नहीं बनाती मैं, थोड़े से पोहे को सॉफ्ट ही रखती हूँ। और ये देखिए, बन के तैयार हो गया बस 5 मिनट में। ये मेरी बेटी की फ़रमाइश थी। इसके बाद मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश आई कि मुझे पराठे खाने हैं। मैंने कहा चलो मैं आपके लिए पराठे बना देती हूँ। इनका स्पेशली पराठा है
नमक और मिर्ची का। नमक तो मैं आटे में डाल ही देती हूँ। ये देखिए थोड़ी सी लाल मिर्च लेके पहले मैंने घी लगाया, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी। इनको लाल मिर्च डाल के खाना पराठे ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए स्क्वायर शेप में मैंने इसको बेल दिया और फटाफट फटाफट मैंने पराठे सेक दिए। और इन्होंने दही से खाए पराठे। सब्ज़ी रखी थी पर उनको ज़्यादातर दही पसंद है, तो ज़्यादातर ये दही खाते हैं खाने के साथ। इनको चाहे रात में भी दे दो, दिन में दे दो, सुबह दे दो, ये दही खा लेते हैं। और देखिए मैंने किस तरह से ये फटाफट फटाफट पराठे बनाए। और बहुत इजी होता है बनाना, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं होता। मैं तो नहीं खाती हूँ क्योंकि लाल मिर्च मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं बस इनके लिए बना देती हूँ। मैंने भी पोहा ही खाया अपनी बेटी के साथ। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सेक दिया और घी लगा दिया। और घी लगा के थोड़े से इसको अच्छे से सेक दो तो क्रिस्पी बन जाते हैं। थोड़ी मीडियम आंच पे सेको तो बहुत अच्छे पराठे सिकते हैं। और मेरे हाथ के पराठे इनको बहुत पसंद आते हैं। देखिए किस तरह से मैं दबा दबा के सेक रही हूँ। इससे दबाने से बहुत अच्छे से सेक जाते हैं पराठे। और बस यही सिंपल सा नाश्ता था हमारा। लेकिन लेकिन वर्ल्ड कप था आज के दिन, तो हमारा लंच थोड़ा सा अलग हुआ। ये देखिए इसके बाद मैंने पोहा खाया। सबको खिलाने के बाद मेरी बारी आती है और मुझे पोहा में धनिया और ऊपर से ये पीनट्स डाल के खाना बहुत अच्छा लगता है। तो स्पेशली ये मेरे लिए था। मेरे हस्बैंड ऐसे ही सिंपल वो भुजिया डाल के खा लेते हैं और बेटी तो सिंपल ही खाती है, लेकिन मुझे पीनट्स डाल के खाना बहुत पसंद है। देखिए तो अब बारी थी मेरी नाश्ता करने की। तो देखिए कैसे मैंने मज़े से नाश्ता किया। बहुत यम्मी यम्मी था, बहुत मज़ा आया। और भूख लगी होती है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है खाना। सबको खिलाने के बाद ही खाने में मज़ा आता है। सबकी मम्मियाँ, सबकी वाइफ ऐसे ही करती होंगी, आई होप। देखिए और इसके बाद मैंने तैयारी की पनीर टिक्का बनाने की। ये देखिए मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली। और देखिए इसमें मैंने सिंपल ही बेसिक मसाले हैं जो घर में होते हैं सारे। और पनीर है, कैप्सिकम है और टमाटर है, प्याज है, बस। और मैंने इसको मैरिनेट किया था 1 घंटे के लिए। इसके बाद मैंने इसको माइक्रोवेव पे कन्वेक्शन मोड पे इसको ग्रिल होने के लिए रख दिया। देखिए टाइम लगता है इसमें, 20 मिनट लग जाते हैं। 20 मिनट बाद ये तैयार हो गए थे। तो ये देखिए मैंने इसके साथ बनाए हैं ये दही वाली चटनी। ग्रीन चटनी तो मेरे पास अवेलेबल होती ही है। दही में मैंने बस इसको डाल दिया और मिक्स कर दिया। और देखिए लच्छे वाले प्याज जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। ये चटनी और प्याज बहुत पसंद है वैसे भी। तो आज तो स्पेशली बनता ही था क्योंकि पनीर टिक्का बन रहा था, तो ये दोनों चीज़ें तो होनी ही चाहिए। और आज था वर्ल्ड कप, तो हमने इसी के साथ आज वर्ल्ड कप एंजॉय किया था आज के दिन। और देखिए किस तरह से यम्मी यम्मी लग रहा है ना, और खाने में भी बहुत यम्मी था। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। देखिए तो इसी के साथ मैं आपको बाय बाय करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।